मैंने सोचा था कि जब कभी हम जुदा होंगे तो हंसते हुए होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसका अंदाजा मुझे सच में नहीं था। अगर दो लोग साथ खड़े होकर अब भी मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए वो अभी भी जुदा होने वाली परिस्थिति से कोसों दूर है। अलग होने के लिए आपके रिश्ते को उस हद तक तार तार होना पड़ता है जब तक कि आप एक दूसरे के सामने खड़े हों तो झूठी मुस्कान भी आपके चेहरे पर ना आने पाए। मुझे हमारे अलग हो जाने से ज्यादा खलता है कि अब हम एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। तुम्हें आता देख मैं रास्ता बदल लिया करता हूँ, तो मुझे आता देख तुम अपनी नजरें फेर लिया करती हो। जहां तुम्हारी बात होती है मैं कोशिश करने लगता हूँ कि ये टॉपिक कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और अगर कोई तुम्हारे सामने मेरा नाम ले ले तो तुम उठकर चली जाती हो। इतनी नफरत आखिर कैसे आई, इतनी कड़वाहट आखिर कैसे आई? कैसे हमारे प्रेम का ये मंदिर हमारी आंखों के सामने ही किसी खंडहर में तब्दील हो गया, या कैसे उगाई इसकी दीवारों पर ये जहरीली बेल? आखिर कैसे ये जंगली घास इसके संगमरमर पर उग सकती है? कैसे मुमकिन है कि अभी बने इतने खूबसूरत मंदिर की हालत कुछ एक सालों में ही इतनी जर्जर हो गई कि हम खुद जिन्होंने इसे बनाया था दोबारा इसके भीतर जाने से भी डरते हैं। शायद मुझे सच बोलना आया ही नहीं कभी, न मैं कभी तुम्हारे झूठ बर्दाश्त कर पाया। मैंने तुम्हारे चंचल मन को कैद करने की कोशिश में तुम्हें ही जैसे किसी कोठरी में बंद कर दिया, और तुमने मुझ पर एकाधिकार हासिल करने की कोशिश में मुझे किसी कभी नहीं रहने दिया। हजारों बार ईश्वर को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने की खाई हुई कसमें यूं तोड़ दी गई जैसे ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया हमने। खैर, इन बातों का आप समझ आना किसी काम का नहीं है। जो बातें समय पर समझनी चाहिए थी उन्हें इस खाली समय में समझने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। बस मैं ये कभी समझ नहीं पाता हूँ कि हमारे बीच इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट, और तो और हमें अलग हुए एक अरसा बीत जाने के बाद भी मेरी कलम तुम्हें लिखने से परहेज क्यों नहीं करती है? क्या मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ?